तो आज हम सर्वाइव करने वाले हैं 100 डेज एज अ ज़ॉम्बी एंड ज़ॉम्बी बन के सर्वाइव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि हम धूप में बिल्कुल नहीं चल सकते वरना जल जल के देखते ही देखते हमारा जला हुआ कबाब बन जाएगा। एंड आज हमें ज़ॉम्बी बन के बहुत सारे काम करना है, जिसमें से सबसे पहले हमें अपने लिए एक बढ़िया सा बेस बनाना है, हमें कुछ विलेजर्स को परेशान करना है, हमें एंडर ड्रैगन को हराना है और साथ ही अपने लिए एक फुल्ली इंचेंटेड नेथराइट आर्मर भी बनाना है। तो क्या हम ज़ॉम्बी बन के ये 100 डेज सर्वाइव कर पाएंगे, वो भी हार्डकोर में? जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डे 1 को स्पॉन होते ही मैंने देखा कि मैं एक ओक ट्री के नीचे स्पॉन हुआ था, क्योंकि अगर हम धूप में बाहर निकलते हैं तो हमें धूप के गर्मा गर्म चटके लगने लग जाते हैं। एंड अभी हमें अपने आप को थोड़ा सा पावरफुल बनाने की जरूरत थी, इसलिए मेरे पीछे जो ओक ट्री था उसे मैंने फटाफट से चॉप करना स्टार्ट कर दिया ताकि मैं अपने लिए कुछ वुडन के टूल्स बना सकूं। मैंने फटाफट से अपने लिए क्राफ्टिंग टेबल बनाया और उसकी हेल्प से अपने लिए एक वुडन की पिक एक्स और एक वुडन की एक्स बना लिया। मैं जहाँ खड़ा था उसके जस्ट पीछे मैंने देखा कि यहाँ पे एक छोटा सा एरिया था जहाँ पे काफी सारे स्टोन्स थे, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने टूल्स को स्टोन में कन्वर्ट कर दिया जाए। इसलिए मैंने फटाफट से यहाँ से कुछ स्टोन को माइन करना स्टार्ट कर दिया एंड उसकी हेल्प से मैंने अपने लिए एक स्टोन की पिक एक्स और एक स्टोन की एक्स बना लिया। एंड जैसे ट्री के लीव डिस्पॉन होने लग गए, मैं यहाँ पे जलना स्टार्ट कर चुका था और मैं इधर उधर भाग रहा था। तभी मुझे केव में थोड़ा सा पानी दिखा, मैंने रिस्क लेके उस पानी में कूद पड़ा और मैं 3.5 हार्ट पे सर्वाइव कर गया। केव के अंदर पहुंचते मुझे एक ज़ॉम्बी भाई बंदू दिखा जिसके सर पे एक आयरन का हेलमेट था। मैंने सोचा उसको मार के शायद से मुझे आयरन का हेलमेट मिल जाए जिससे मैं धूप से बच सकता हूँ, बट मुझे कुछ भी नहीं मिला। और उसके बाद मैं अपने ज़ॉम्बी भाई बंधुओं को मारने लग गया ताकि वो मुझे थोड़ा सा रॉटन फ्लैश दे सके, क्योंकि मेरी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी थी और मेरा हंगर बार भी धीरे धीरे कम होते जा रहा था। अपनी हेल्थ को फुल करने के बाद मुझे यहाँ पे काफ़ी सारा आयरन मिल गया जिसे मैंने फटाफट से माइन करना स्टार्ट कर दिया ताकि मैं उसकी हेल्प से अपने लिए एक आयरन का हेलमेट बना सकूँ और धूप से बच सकूँ। एंड सारा आयरन माइन करने के बाद मैंने फटाफट से एक फर्नेस बनाया एंड जितना भी आयरन मैंने माइन किया था उसको मैंने स्मेल्ट करने के लिए रख दिया। एंड उसकी हेल्प से मैंने अपने लिए एक आयरन का हेलमेट बना लिया और साथ ही एक बकेट भी बना लिया। एंड गाइस अब मैं बिंदास सर्वाइव कर सकता था क्योंकि मैं अब धूप में बिल्कुल नहीं जलने वाला था जब तक मेरे पास ये आयरन का हेलमेट है। आगे मुझे यहाँ पे काफी सारा और आयरन मिल गया जिसे भी मैंने फटाफट से माइन कर लिया ताकि मैं अपने लिए एक फुल्ली आयरन का आर्मर भी बना सकूँ। एंड थोड़ा बहुत आयरन माइन करने के बाद मैं केव से बाहर आ चुका था क्योंकि मेरा हंगर बार धीरे धीरे कम होते जा रहा था और मुझे खाने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। इसलिए मैंने काफ़ी देर तक काफ़ी सारे शिप्स को मारा, काउस को मारा ताकि मुझे इनफ फूड मिल सके। एंड मैं जस्ट फूड को कलेक्ट कर ही रहा था तभी मुझे यहाँ से कुछ शुगर केन्स मिल गए जिसे भी मैंने कलेक्ट कर लिया। ये अपने को आगे चल के काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। एंड जो थोड़ा बहुत खाना मैंने कलेक्ट किया था उसे मैंने कुक होने के लिए रख दिया और मैं फिर से लग गया था काफ़ी सारे शिप्स को मारने में और काउस को मारने में ताकि मुझे और भी काफ़ी सारा खाना मिल सके। एंड सारा खाना कुक होने के बाद मैंने उसे बड़े मज़े से खाया और अपना हंगर बार फटाफट से फुल कर लिया। एंड अपना हंगर बार फुल करने के बाद जितना भी आयरन मेरे पास था मैंने उसको स्मेल्ट करने के लिए रख दिया ताकि हम अपने लिए आर्मर और टूल्स बना सके। एंड जब तक मेरा आयरन स्मेल्ट हो रहा था तो जो शिप को मार के मुझे कुछ वूल मिला था उसकी हेल्प से मैंने अपने लिए एक बेड बना लिया। एंड मेरे आयरन स्मेल्ट होते ही मैंने उसकी हेल्प से फटाफट से अपने लिए सारे आयरन के टूल्स बना लिए। एंड साथ ही जो थोड़ा बहुत आयरन बच चुका था उसकी हेल्प से मैंने अपने लिए एक आयरन की चेस्ट प्लेट और एक आयरन की लेगिंग्स बना लिया। बट अभी भी मेरा पूरा आयरन का आर्मर कंप्लीट नहीं हुआ था, इसलिए मैंने कुछ लॉक्स को स्मेल्ट करने के लिए रख दिया ताकि मैं कुछ टॉर्चेस बना सकूं क्योंकि केव में काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। केव में पहुंचते ही मुझे सामने काफ़ी सारा गोल्ड मिल गया जिसे मैंने फटाफट से माइन कर लिया। एंड केव में आगे बढ़ते हम यहाँ पे दिख चुके थे हमारे प्यारे क्रीपर बाबा जो कि अब हम पे फटने नहीं वाले थे क्योंकि अब हम बन चुके थे ज़ॉम्बी और अब हम पे कोई भी मॉब अटैक नहीं करने वाला था। एंड हम सब माइनक्राफ्ट प्लेयर का तो क्रीपर के साथ 36 का आंकड़ा है, तो सज़ा तो देना बनता है। सो इसी बात पे वीडियो को लाइक दे दो, मज़ा आया। एंड थोड़ा आगे बढ़ते ही मुझे एक ही जगह पे काफ़ी सारा आयरन मिल गया जिसे मैंने फटाफट से माइन कर लिया। एंड जस्ट मैं जहां आयरन की माइनिंग कर रहा था उसके जस्ट पीछे मुझे यहाँ पे मिल चुका था हमारे वर्ल्ड का पहला डायमंड जिसे मैंने चेक किया एंड यहाँ से मुझे टोटल 2 डायमंड मिल गए। एंड केव में आगे बढ़ते ही मुझे कुछ और प्यारे ज़ॉम्बी भाई बंधु दिखे जिनके तो अलग ही नशे चालू थे। हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर एंड आगे मुझे और भी थोड़े बहुत डायमंड्स मिले। एंड एक चीज़ गाइज मैंने नोटिस किया कि 1.18 के अपडेट में डायमंड्स काफ़ी ज़्यादा कम हो चुके, मुश्किल से 1 से 2 ही डायमंड मिल रहे थे। एंड फाइनली पूरी केव में भटकने के बाद मुझे एक जगह पे काफ़ी सारा कोल भी मिल गया जिसे भी मैंने फटाफट से माइन कर लिया। एंड उसके बाद एक जगह पे मैंने अपने सारे आयरन को स्मेल्ट करने के लिए रख दिया। एंड उसके स्मेल्ट होते ही मैंने फाइनली अपने लिए आयरन के बूट्स बना लिए। एंड इसी के साथ अब अपने पास एक फुल्ली आयरन का आर्मर आ चुका था। एंड काफ़ी अच्छी केविंग ट्रिप के बाद मैं सीधा निकल गया एक बढ़िया सा विलेज ढूंढने के लिए जहाँ पे मैं अपना एक तगड़ा सा बेस बना सकूँ।
एंड थोड़ा देर भटकने के बाद ही फाइनली गाइज मुझे यहाँ पे एक विलेज मिल चुका था जो कि लिटरली गाइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। इतना बड़ा विलेज मैंने आज तक कभी भी नहीं देखा था। विलेज के अंदर पहुंचते मैंने देखा कि सारे विलेजर्स हमसे डर के इधर उधर भाग रहे थे, जिस वजह से इन्होंने हम पर एक गोलम छोड़ दिया एंड उस गोलम को पीट पीट के हमने उसे दुनिया से ही उठा दिया। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। आगे मुझे एक विलेजर के घर में एक चेस्ट मिली जिसके अंदर से मुझे कुछ ब्रेड्स मिले, एमराल्ड मिले और कुछ सैडल मिल गए। थोड़ा आगे बढ़ते मुझे यहाँ पे एक लाइब्रेरियन का घर मिल गया जहाँ पे पहुंचते मैंने यहाँ से सारे बुक शेल्फ को कलेक्ट कर लिया एंड आगे मुझे यहाँ से काफ़ी सारे हेबिल्स भी मिल गए, यानी कि अपने खाने का तो जुगाड़ यहाँ पे हो चुका था। एंड विलेज में आगे बढ़ते गए मेरे साथ यहाँ पे एक शॉकिंग चीज़ हो चुकी थी। मुझे एक ही विलेज में यहाँ पे दो वेपन स्मिथ, वो भी आमने सामने मिल चुके थे। अब तक की मेरी माइनक्राफ्ट जर्नी में मुझे कभी भी एक ही विलेज में दो वेपन स्मिथ नहीं मिले। एंड गाइस ये एक नॉर्मल सीड में खेल रहा हूँ मैं, एक रैंडम सीड में, कोई भी यहाँ पे मैं स्पीड रन वाली सीड का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। पहली वेपन स्मिथ की चेस्ट में से मुझे कुछ आयरन के आर्मर और एक आयरन की पिकेक्स मिल गई एंड दूसरे वेपन स्मिथ की चेस्ट में से मुझे 3 डायमंड मिले, ऑलमोस्ट पूरा आयरन का आर्मर और एक आयरन की स्वॉर्ड मिल गई एंड ये लूट काफी ज्यादा एपिक थी। एंड यहाँ पे गाइज एक और एक एपिक मूवमेंट हो चुका था क्योंकि हमारे विलेज के जस्ट सामने यहाँ पे एक रूइन पोर्टल था। गाइज ये मेरा अब तक का सबसे लकीएस्ट वर्ल्ड होने वाला है। रूइन पोर्टल के पास पहुंचते ही मैंने चेस्ट को चेकआउट किया जहाँ पे मुझे ठीक ठाक वाली एक गोल्डन चेस्ट प्लेट मिल गई और मुझे कुछ ग्लिस्टरिंग मेलन मिल गए जिसका काम मुझे अब तक का नहीं मालूम है। I am noob. एंड उसके बाद मैंने फटाफट से यहाँ से गोल्ड के ब्लॉक को माइन कर दिया एंड फटाफट से लावा को भी बंद कर दिया। विलेज के अंदर मुझे कुछ और हेबल्स मिल गए जिसे भी मैंने फटाफट से कलेक्ट कर लिया और उसकी हेल्प से उन सबको व्हीट में कन्वर्ट करके अपने लिए काफ़ी सारे ब्रेड्स बना लिए। एंड उसके बाद मुझे एक छोटा सा विलेजर दिख गया जिसके पीछे जा जाके मैं उसको डराने लग गया, बट एक ऐसा टाइम आ गया कि वो भूल चुका था कि वो एक विलेजर है और उसको मुझसे डरना है। वो मुझसे डर ही नहीं रहा था, बट 5 मिनट बाद उसको वापस से याद आया और वो फिर से भागने लग गया। मिरेकल। उसके बाद मुझे एक विलेजर का घर काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, इसलिए मैंने उसकी चेस्ट में अपना सारा सामान ट्रांसफ़र कर दिया एंड वहाँ पे अपना बेड, फर्नेस, क्राफ्टिंग टेबल सब लगा दिया एंड यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी थी, इसलिए मैं सीधा चल गया था सोने के लिए। उसके बाद मुझे यहाँ पे एक ब्लैक हॉर्स दिखा जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। मैंने सोचा क्यों ना इसको टेम कर लिया जाए। पहले तो वो नहीं मान रहा था, बट फाइनली उसको मैंने टेम कर लिया एंड उस पर सैडल मैंने फाइनली लगा दिया। एंड गाइस आप फर्स्ट टाइम देख रहे होगे कि एक ज़ॉम्बी एक हॉर्स को चला रहा था एंड इसे देख के काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। एंड उसके बाद इस हॉर्स पे बैठ के मैं सीधा निकल गया इस वर्ल्ड को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने के लिए ताकि मुझे और भी एपिक लूट मिल सके। काफ़ी देर तक चलते चलते मैं एक डेजर्ट बायोम में पहुंच चुका था जहाँ पे मुझे दूर दूर तक कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, बट तभी अचानक से मुझे यहाँ पे एक डेजर्ट टेम्पल दिख गया जिसके पास मैं फटाफट से पहुंच गया। डेजर्ट टेम्पल के अंदर पहुंचते मुझे यहाँ पे एक चेस्ट मिली जिसके अंदर से मुझे कुछ बोन्स मिले, कुछ गन पाउडर मिल गए। दूसरी चेस्ट में से मुझे एक गोल्डन एप्पल और कुछ और गन पाउडर मिल गए। तीसरी चेस्ट में से मुझे कुछ भी ऐसा खास नहीं मिला एंड लास्ट वाली चेस्ट में से मुझे एक प्रोटेक्शन 2 वाली बुक मिल गई। डेजर्ट टेम्पल से बाहर निकलते ही मैंने देखा कि मेरे हॉर्स के तो अलग ही नशे चालू थे। वो मुझे बैठना ही नहीं दे रहा था, वो बार बार अपनी सिर्फ इन्वेंट्री खोल दे रहा था जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया एंड उसे मैं उधर ही छोड़ के अपनी जर्नी चल चल के कंटिन्यू करने लग गया। एंड थोड़ा देर घूमते ही मुझे यहाँ पे एक डेजर्ट विलेज मिल चुका था एंड ये भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। विलेज में पहुंचते ही मैं यहाँ पे सारे घर को चेकआउट करना स्टार्ट कर दिया जहाँ पे सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक वेपन स्मिथ का घर मिला जिसकी चेस्ट में से मुझे कुछ गोल्ड मिले, कुछ एप्पल्स मिले और कुछ आयरन के टूल्स और आर्मर मिल गए। आगे मुझे यहाँ पे एक टूल स्मिथ का घर मिला जिसकी चेस्ट में से मुझे थोड़ा बहुत आयरन मिल गए और एक ब्रेड मिल गया। एंड उसके जस्ट बाजू में मुझे यहाँ पे एक लाइब्रेरियन का घर मिल गया जहाँ से मैंने सारे बुक शेल्फ्स को कलेक्ट कर लिया ताकि हम अपने लिए एक एन्चेंटमेंट टेबल सेटअप कर सके। एंड लिटरली गाइज ये वर्ल्ड मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा लकी था क्योंकि इस विलेज के सामने यहाँ पे एक और एक डेजर्ट टेम्पल था। एंड पूरी विलेज को लूटने के बाद मैं सीधा निकल गया डेजर्ट टेम्पल के लिए। डेजर्ट टेम्पल के अंदर पहुंचते मुझे यहाँ पे एक चेस्ट मिली जिसके अंदर से मुझे एक शार्पनेस 3 की बुक मिल गई। दूसरी चेस्ट में से मुझे काफ़ी सारा गोल्ड और रटन फ्लैश मिल गया एंड बाकी की चेस्ट में से मुझे कुछ ठीक ठाक वाला आइटम मिल चुका था। एंड डेजर्ट बायोम से आगे बढ़ते यहाँ पे एक जंगल बायोम शुरू हो चुका था जो कि काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगता है। थोड़ा आगे बढ़ते मुझे यहाँ पे एक ऑक्सोलॉट दिखी जो कि हिलने का नाम ही नहीं ले रही थी, वो एकदम फ्रीज हो चुकी थी, ऐसा लग रहा था वो खड़ी खड़ी सो रही थी, पता नहीं क्यों। एंड थोड़ा आगे बढ़ते फाइनली मुझे यहाँ पे जंगल टेम्पल मिल चुका था जहाँ पे हमेशा की तरह हमें कुछ भी ऐसा खास नहीं मिलने वाला है, वो तो मुझे पता है। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? मैं फटाफट से यहाँ पे चेस्ट वाले एरिया के पास चले गया। मैंने वहाँ पे सारे कॉबलस्टोन को तोड़ दिया। मैंने चेस्ट को चेकआउट किया और चेस्ट में से हमें हमेशा की तरह कूड़ा ही मिला। एंड इसी तरीके से घूमते घूमते मैं स्वॉर्म बायोम में पहुंच चुका था जहाँ पे मेरे जस्ट सामने था यहाँ पे एक विच का हट जो कि अब तक का मुझे पहली बार मिला था। एंड उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना विच के घर को चेकआउट किया जाए, बट विच का घर तो विच के दिमाग की तरह ही खाली निकला। गजब बेइज्जती है। एंड फाइनली काफ़ी देर ढूंढने के बाद मुझे यहाँ पे एक विच भी मिल चुकी थी जो कि क्या पता हमसे नाराज़ थी, बार बार मुंह फेर ले रही थी। एंड फाइनली थोड़ा देर वेट करने के बाद उसका गुस्सा शांत हो चुका था एंड हम दोनों ने मिलकर फिर एक सेल्फी ली। एंड उसके बाद मैं घर के लिए जा ही रहा था तभी मुझे यहाँ पे एक और एक रूइन पोर्टल मिल चुका था।
जिसकी चेस्ट में से मुझे एक गोल्ड की स्वॉर्ड मिल गई जिसपे स्माइट 4 लगा हुआ था और एक गोल्डन शॉवल मिल गई। एंड यहाँ पे भी एक गोल्ड का ब्लॉक था जिसे मैं कलेक्ट कर ही रहा था कि तभी यहाँ पे कमबख्त लावा आ गया और उसने हमारा गोल्ड चुरा लिया। एंड फाइनली कई दिनों तक घूमने के बाद मैं अपने प्यारे विलेज में पहुंच चुका था। घर पहुंचते मैंने सबसे पहले अपने लिए एक नई डायमंड की पिकैक्स बना लिया क्योंकि अब बारी आ चुकी थी नेदर में जाने की। एंड उसके लिए मुझे ऑब्सिडियन की ज़रूरत थी जो कि हमें डायमंड की पिकैक्स से ही मिलेगा। एंड हमारे पोर्टल के पास काफ़ी सारा यहाँ पे लावा था, इसलिए मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया एंड सारे लावा को ऑब्सिडियन में कन्वर्ट कर दिया। एंड यहाँ पे मैंने एक एक करके ऑब्सिडियन को माइन करने लग गया। एंड मैं ऑब्सिडियन को माइन कर ही रहा था कि तभी मुझे यहाँ पे एक छुपा रुस्तम गोल्ड का ब्लॉक मिल गया जिसे मैंने ले लिया और मैं फिर से लग गया था काफ़ी सारे ऑब्सिडियन माइन करने में। एंड काफ़ी देर तक काफ़ी सारा ऑब्सिडियन माइन करने के बाद मैंने उसकी हेल्प से फटाफट से एक छोटा सा पोर्टल बना दिया एंड उसे लाइट अप भी कर दिया। एंड अब बारी आ चुकी थी नेदर में जाने की एंड हमें थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग होना था, इसलिए मैंने सारे डायमंड के टूल्स बना लिए और मैं सीधा निकल गया नेदर वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए। नेदर में पहुंचते मैंने देखा कि मैं काफ़ी गंदी जगह पे स्पॉन हुआ था क्योंकि मैं एक छोटे से एरिया पे स्पॉन हुआ था जो कि हर जगह से क्लोज था। यहाँ पे हमारा लक काम नहीं किया, बट स्टिल मैं जैसे तैसे करके अपने लिए रास्ता खोदते गया और मैं एक जगह पे पहुंच गया जहाँ पे गाइस मैंने देखा कि घास भी हम पे अटैक नहीं कर रही थी। अभी हम पे कोई भी मॉब अटैक नहीं कर रहा था। चलते चलते यहाँ पे मेरे जस्ट सामने एक सोल सैंड वाली बायोम स्टार्ट हो चुकी थी जहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ती मुझे यहाँ पे कुछ बोन ब्लॉक्स दिखे और मैं जस्ट आगे बढ़ ही रहा था गाइस तभी मुझे यहाँ पे दिख चुका था अंडरग्राउंड बेस्टन जो कि हमारे नेदर पोर्टल से काफी ज्यादा नजदीक था। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना बेस्टन को भी लूट लिया जाए, इसलिए मैं फटाफट से बेस्टन के अंदर चले गया। बेस्टन के अंदर पहुंचते मैंने देखा यहाँ पे पिगलिन ब्रूड्स भी हम पे अटैक बिल्कुल नहीं कर रहे थे, बट इनको मारना जरूरी था क्योंकि अगर हम गोल्ड के ब्लॉक को चुराते हैं या तो चेस्ट खोलते हैं तो ये हम पे अटैक कर सकते हैं। इसलिए मैं एक बकेट लावा कलेक्ट करके लेके आया और उसकी हेल्प से इन सबको जलाने लग गया ताकि ये मुझ पे अटैक भी ना कर सके और ये इजीली मर जाए। इन सबको मारने के बाद मैंने फटाफट से यहाँ पे 2 गोल्ड के ब्लॉक थे उन सबको कलेक्ट कर लिया एंड इसी तरीके से लावा की हेल्प से जला जला के मैं पिगलिन्स को मार रहा था। तभी मैंने गलती से एक पिगलिन ब्रूड पे अटैक कर दिया जिस वजह से सारे पिगलिन्स मुझ पे भड़क गए और वो मुझ पे अटैक करने लग गए जिस वजह से मेरी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा कम हो गई। यहाँ पे मुझे एक चेस्ट मिली जिसके अंदर से मुझे कुछ गोल्डन कैरेट्स मिल गए, थोड़ा बहुत आयरन मिल गया और थोड़ी बहुत स्ट्रिंग मिल गई। एंड आगे यहाँ पे एक और एक चेस्ट थी जिसमें से भी मुझे थोड़ा बहुत गोल्डन कैरेट्स और एक गोल्ड की चेस्ट प्लेट और एक गोल्ड की बूट मिल गए। एंड उसके बाद मैं बेसमेंट में आ गया एंड बेसमेंट में पहुंचते मैंने देखा यहाँ पे काफ़ी सारे गोल्ड के ब्लॉक्स थे जिसे मैंने फटाफट से कलेक्ट कर लिया। एंड यहाँ पे भी मुझे एक चेस्ट मिली जिसके अंदर से मुझे एक प्रोटेक्शन 3 वाली चेस्ट प्लेट मिली, एक डायमंड की लेगिंग्स मिली, काफ़ी सारे एरोज मिले, एक नेथराइट का इंगट मिला और थोड़ा बहुत गोल्ड मिला। एंड उसके बाद मेरे पास जितने भी गोल्ड की ब्लॉक्स थे मैंने उन सबको इंगट में कन्वर्ट करके ये सारे पिगलिन्स को दे दिया ताकि वो मुझे काफ़ी सारे पोशंस दे सके, काफ़ी सारे एंडर पर्ल दे सके। इसलिए मेरे पास जितना भी गोल्ड था मैंने उन सबको दे दिया ताकि वो मुझे अच्छा अच्छा माल दे सके। एंड काफ़ी देर तक वेट करने के बाद फाइनली इनकी ट्रेड यहाँ पे ख़त्म हो चुकी थी एंड इन्होंने मुझे काफ़ी सारा माल दिया था, काफ़ी सारे पोशंस दिए थे, काफ़ी सारे एंडर पर्ल्स दिए थे। एंड चलते चलते मैं एक वाव फॉरेस्ट के पास पहुंच चुका था जहाँ पे मुझे मेरे सामने दिख रहा था एक ब्लेज जिसे देख के मैं ये समझ चुका था कि मेरे आसपास यहीं पे कहीं पे एक फोर्ट्रेस है। एंड साथ ही मैंने देखा कि ये ब्लेज भी हम पे अटैक नहीं कर रहा था, यानी कि अपने लिए अब ब्लेज को मारना काफी ज्यादा आसान है। थोड़ा आगे बढ़ते ही मुझे यहाँ पे वाव फॉरेस्ट के बीच में एक नेदर फोर्ट्रेस दिख गया जहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ते ही मुझे यहाँ पे एक ब्लेज का स्पॉनर मिल गया जहाँ पे काफी सारे ब्लेज थे जिनको मारना काफी ज्यादा आसान था। मैंने एक एक करके काफी सारे ब्लेज को मारा ताकि मुझे ब्लेज रॉड्स मिल सके। आगे बढ़ते मुझे यहाँ पे काफी सारा नेदर वॉट मिल गया जिसे मैंने कलेक्ट कर लिया ताकि मैं आगे चल के अपने लिए कुछ पोशंस बना सकूं। आगे बढ़ते मुझे यहाँ पे एक चेस्ट मिली जिसके अंदर से मुझे 2 डायमंड मिला, 3 आयरन मिला और एक सैडन मिला। एंड थोड़ा बहुत और आगे बढ़ते मुझे यहाँ पे एक और एक चेस्ट मिली जिसमें से मुझे थोड़ा बहुत और आयरन मिला और एक फ्लिंट एंड स्टील मिला। एंड इन सारे लूट को कलेक्ट करके मैं सीधा निकल गया अपने घर के लिए। अपने विलेजर के घर पे पहुंच के मैंने एक चेस्ट लगाया एंड जितना भी सामान मेरे पास था उन सबको मैंने चेस्ट में ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद मैंने एक विलेजर के घर से एक ब्रूइंग स्टैंड चुरा लिया और उसकी हेल्प से मैंने काफ़ी सारे नाइट विजन के पोशंस बना लिए क्योंकि अब हम जाने वाले थे काफ़ी अच्छी माइनिंग ट्रिप पे जहाँ पे मुझे काफ़ी सारे डायमंड्स और आयरन की ज़रूरत थी। इसलिए मैंने काफ़ी सारे नाइट विजन के पोशंस बना लिए और उसे लेके मैं सीधे निकल गया एक बढ़िया सी केव में दबा के माइनिंग करने के लिए। थोड़ा आगे बढ़ते मुझे यहाँ पे काफ़ी सारा कोल मिल गया और मेरे पास कोल की काफ़ी ज़्यादा कमी थी, इसलिए मैंने यहाँ से सारे कोल को माइन कर लिया। केव में आगे बढ़ते मुझे यहाँ से काफ़ी सारा आयरन मिला, काफ़ी सारा रेडस्टोन मिला एंड बहुत सारी चीज़ें मिली। आगे बढ़ते मुझे यहाँ से कुछ डायमंड्स मिले बट इन डायमंड्स की रेट काफ़ी ज़्यादा कम थी, मुझे मुश्किल से 1 से 2 ही डायमंड मिल रहे थे। एंड आगे बढ़ते मुझे यहाँ से काफ़ी सारा लैपिस लजुली मिल गया जिसे मैंने माइन कर लिया। एंड मैंने काफ़ी दिनों तक सिर्फ और सिर्फ डायमंड की माइनिंग करी ताकि मैं अपने पूरे डायमंड के आर्मर को कंप्लीट कर सकूँ।
थोड़ा आगे बढ़ते मुझे यहाँ से एमेथिस्ट जियोड मिल गया, जहाँ से मैंने कुछ एमेथिस्ट के ब्लॉक को कलेक्ट कर लिया एंड उन सबको लेके मैं सीधा आ गया अपने घर पे। अपने बेस पे पहुंचते मैंने देखा मेरे पास टोटल 44 डायमंड्स हो चुके थे, जिसकी हेल्प से मैंने अपने लिए एक नया डायमंड का हेलमेट और एक डायमंड के बूट्स बना लिए एंड इसी के साथ अब अपने पास एक फुल्ली डायमंड का आर्मर भी आ चुका था। एंड उसके बाद गाइस मैंने सोचा कि ये जो हमारा घर ये काफी ज्यादा छोटा है, क्यों ना अपने लिए एक बढ़िया सा घर बनाया जाए। क्या हुआ, मतलब ज़ॉम्बी है तो ज़ॉम्बी का घर नहीं हो सकता? हो सकता है, क्योंकि हम मॉडर्न ज़ॉम्बी है। एंड इस घर को बनाने के लिए मुझे काफी सारे लॉक्स की जरूरत थी, इसलिए मैंने कई दिन स्पेंड करके काफी सारे लॉक्स को चॉप किया एंड साथ ही मुझे काफ़ी सारे स्प्रूस वाले लॉक्स की भी ज़रूरत थी, इसलिए मैं एक स्प्रूस वाले बायोम में यानी कि टाइगर बायोम में आ चुका था। एंड वहाँ पे पहुँच के मैंने काफ़ी देर तक काफ़ी सारे स्प्रूस वाले लॉक्स को भी चॉप किया एंड सारे रिसोर्सेज कलेक्ट करने के बाद मैंने फाइनली हमारे ज़ॉम्बी के लिए एक तगड़ा वाला हाउस बनाना स्टार्ट कर दिया। एंड फाइनली काफ़ी दिनों की मेहनत करने के बाद अब हमारा प्यारा और खूबसूरत सा हाउस बन के रेडी हो चुका है। हमारा घर तो बन के रेडी हो चुका था, बट मेरा खाना खत्म हो चुका था, इसलिए मैंने कुछ शिप्स को, कुछ चिकन्स को और कुछ काउस को मार के थोड़ा बहुत खाना कलेक्ट किया एंड उन सबको कुक करने रख दिया। एंड उसके बाद मैंने फटाफट से एक एन्चेंटमेंट टेबल बना दिया एंड अब बारी थी इसको सेटअप करने की, जिसके लिए मेरे पास कुछ पेपर्स की कमी पड़ रही थी। इसलिए मैंने जितने भी मेरे पास बोन्स थे उन सबको बोन मिल में कन्वर्ट करके मैं बार बार शुगर केन्स पे मार रहा था, ताकि मुझे काफ़ी सारे शुगर केन्स मिल सके, जिसकी हेल्प से मैं काफ़ी सारे पेपर्स बना सकूँ। एंड इसकी हेल्प से मैंने काफ़ी सारे बुक्स बना लिए, जिसकी हेल्प से मैंने काफ़ी सारे बुक शेल्फ्स बना लिए एंड उन सबको बना के मैंने फटाफट से अपने इंचेंटमेंट टेबल पे उसे सेटअप कर दिया। एंड अब हमारा इंचेंटमेंट टेबल हमें मैक्स 30 लेवल वाली इंचेंटमेंट दे रहा था, बट अपने पास अभी एक्सपीज नहीं थी, इसलिए मैं आ गया था नेदर में एंड नेदर में पहुंच के मैं काफ़ी देर तक काफ़ी सारे कॉर्ड्स को माइन करने लग गया, ताकि मुझे इनफ एक्सपीज मिल सके, जिसकी हेल्प से मैं अपने पूरे आर्मर्स और टूल्स को इंचेंट कर सकूँ। एंड काफ़ी सारे एक्सपीज कलेक्ट करने के बाद मैंने अपना आर्मर को इंचेंट करना स्टार्ट कर दिया, जहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छी वाली इंचेंटमेंट मिली, बट अभी टूल्स को इंचेंट करना बाकी था और मेरी एक्सपीज ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी, इसलिए मैं फिर से आ गया था काफ़ी सारा कॉर्ड्स माइन करके एक्सपीज कलेक्ट करने में। एंड थोड़ी बहुत और एक्सपीज कलेक्ट करने के बाद मैंने एक नई डायमंड की पिकेक्स बनाया, क्योंकि मेरे पुराने डायमंड पिकेक्स की हेल्थ काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी थी। एंड उसके बाद मैंने अपने सारे टूल्स को भी इंचेंट किया एंड वहाँ पे भी मुझे काफ़ी अच्छी इंचेंटमेंट मिली। मैंने एक बो बनाया एंड उसे इंचेंट करने पर भी मुझे काफ़ी अच्छी इंचेंटमेंट मिली। एंड उसके बाद मैंने सारे एंडर पर्ल्स को आई ऑफ एंडर में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि अब बारी आ चुकी थी एंडर ड्रैगन को हराने की। एंड इसलिए मैंने थोड़ी बहुत प्रिपरेशन किए, मैंने थोड़े बहुत गोल्डन एप्पल्स बनाए, एक एनविल बना लिया, ताकि मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड की लाइब्रेरी से कोई इंचेंटमेंट लेके अपने टूल्स या आर्मर पे लगा सकूँ। एंड उसके बाद आई ऑफ एंडर फेंक के मुझे एक डायरेक्शन मिल गई, जिस डायरेक्शन पे मैं चलते गया, ताकि मुझे जल्द से जल्द एक स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल सके। A few moments later. फाइनली काफी देर ढूंढने के बाद मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड में पहुंच चुका था। स्ट्रॉन्ग होल्ड में अंदर पहुंचते ही मेरे जस्ट सामने मुझे यहाँ पे एक लाइब्रेरी मिल चुकी थी। लाइब्रेरी के अंदर पहुंचते मुझे यहाँ पे एक चेस्ट मिली, जिसके अंदर से मुझे एक एफिशिएंसी 4 और एक पावर 4 वाली बुक मिली। एंड साथ ही दूसरी चेस्ट में से मुझे एक शार्पनेस 3 और एक पियर्सिंग 4 वाली बुक मिली, जिसमें से एफिशिएंसी 4 मैंने अपने डायमंड की पिकेक्स पे लगा दिया एंड पावर 4 अपनी बो पे लगा दिया। एंड फाइनली काफी देर तक भटकने के बाद मुझे यहाँ पे पोर्टल मिल चुका था, जहाँ पे पहुंच के मैंने सबसे पहले यहाँ पे स्पॉनर को तोड़ दिया एंड एक एक करके मैंने फटाफट से सारे आई ऑफ एंडर को लगा के पोर्टल को एक्टिवेट कर दिया। सो गाइस, आज पहली बार एक ज़ॉम्बी एक एंडर ड्रैगन को हराने वाला है, तो इसी बात पे वीडियो को लाइक दे दो एंड सीधा चलते हैं एंड के लिए। एंड में पहुंचते गाइस मैंने देखा कि हमारे साथ एक तगड़ा स्कैम हो चुका है, क्योंकि हमारे ज़ॉम्बी को तो बो चलाना ही नहीं आता, उसका एक भी एरो एंड क्रिस्टल पे लग ही नहीं रहा था, बार बार एरोज नीचे गिर जा रहे थे। एंड गाइस ये देखो, ये ऑब्सिडियन का सबसे छोटा पिलर है, बट स्टिल इसकी एक भी एरोज एंड क्रिस्टल तक पहुंच ही नहीं रहे हैं। एंड इसलिए ब्लॉक्स को लगाते हुए मैं ऊपर चढ़ने लग गया एंड इसी तरीके से मैंने सारे एंड क्रिस्टल्स को फोड़ दिए।
एंड सारे एंड क्रिस्टल फोड़ने के बाद मैंने एंडर ड्रैगन के हेड पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जिस वजह से उसकी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा कम हो रही थी। एंड फाइनली 2-3 और तगड़े अटैक करने के बाद हमने ज़ॉम्बी बन के एंडर ड्रैगन का गेम यहाँ पे ख़त्म कर दिया। सो गाइस, अभी हमने ज़ॉम्बी बन के एंडर ड्रैगन को तो हरा दिया, लेकिन अब बारी आ चुकी है अपने पूरे आर्मर को नेथराइट में कन्वर्ट करने की। इसलिए मैं फटाफट से घर पे आ गया एंड घर पे पहुंच के मैंने फटाफट से अपने पूरे आर्मर को डायमंड्स की हेल्प से रिपेयर कर लिया। एंड उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना नेथराइट की माइनिंग करी जाए, वो भी बेड की हेल्प से। एंड विलेज से तो हमें काफी सारे बेड इजीली मिल जाएंगे, इसलिए मैंने एक एक करके सारे विलेजर के घर से सारे बेड्स को कलेक्ट कर लिया। एंड क्योंकि हमारा विलेज काफी ज्यादा बड़ा था, यहाँ पे काफी सारे विलेजर के घर थे, इसलिए मुझे यहाँ से काफी सारे बेड्स मिल गए। एंड मेरे पास ऑलरेडी थोड़ा बहुत वूल था, उसकी हेल्प से मैंने कुछ और बेड्स बना लिए, जिसे लेके मैं सीधा आ गया नेदर में। एंड नेदर में पहुंच के मैंने बेड लगाना स्टार्ट कर दिया। एंड पहले बेड को फोड़ते ही गाइस मुझे अपना पहला एंशिएंट डेब्रिस यहाँ से मिल गया, जिसे मैंने जाके फटाफट से माइन कर लिया। एंड इसी तरीके से मैंने काफी देर तक काफी सारे बेड्स को फोड़ के एंशिएंट डेब्रिस माइन करते गया। एंड इसमें मुझे काफी ज्यादा टाइम लग गया, बट स्टिल बेड को फोड़ने पे मुझे काफी अच्छे अमाउंट में एंशिएंट डेब्रिस मिल रहे थे। मुझे तो कई कई जगह पे एक ही बार में 3-3 एंशिएंट डेब्रिस इजीली मिल जा रहे थे। एंड कई दिनों की तगड़ी तबाही करने के बाद टोटल 39 एंशिएंट डेब्रिस के साथ मैं सीधा पहुंच चुका था अपने घर पे। अपने घर पे पहुंचते ही मैंने सबसे पहले एंशिएंट डेब्रिस को स्मेल्ट करने के लिए रख दिया, और उसके स्मेल्ट होते ही मैंने उन सबको इंगट में कन्वर्ट कर दिया। एंड ये मेरे पास हो चुके थे टोटल 11 नेथराइट के इंगट। एंड उसकी हेल्प से मैंने फटाफट से सबसे पहले उसे अपने टूल्स पे लगा के उसे नेथराइट में कन्वर्ट किया। एंड उसके बाद अपने आर्मर पे लगा के अपने आर्मर को नेथराइट में कन्वर्ट कर दिया। एंड इसी के साथ अब अपने पास एक फुल्ली इंचेंटेड तगड़ा नेथराइट का आर्मर भी आ चुका था। सो इसी के साथ गाइस फाइनली हमने सर्वाइव कर लिया है 100 डेज एज अ ज़ॉम्बी। एंड ज़ॉम्बी बन के सर्वाइव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, बट स्टिल हमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो पे मैं एम करता हूँ 3500 लाइक्स का। आई नो थोड़ा सा ज़्यादा है, बट मुझे उम्मीद है आप इसे जल्द से जल्द कंप्लीट कर दोगे। सो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।